याद है आपको? तो 71 में जवाहरलाल नेहरू कहते ये हमारा इलाका नहीं है, छोड़ो। में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। हाँ। बहुत बढ़िया भाई साहब की, बहुत बढ़िया। 1964 में जवाहरलाल नेहरू स्वर्ग सिधार गए थे, 71 में वो जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं। भाई साहब बहुत धन्यवाद, यही मेंटेलिटी राजनीति आपकी। धन्यवाद। मैंने बोला ना कि अंधे के आगे रोना, अपने नैन खोना। मैं अपने नैन खोना नहीं चाहता, वैसे ही ऑलरेडी मुझे चश्मा लग चुका है। ईवीएम हटाने से पहले वीडियो दिखाऊं? ईवीएम हटाने से दिखाऊं? ये देखिए, वो देख लिया भाई साहब। जब मशीन खराब होती है तो कमल पे ही क्यों बत्ती जलती है, किसी और पे बत्ती क्यों नहीं जलती? मशीन खराब है तो कहीं और तो जाएगी। इसका जवाब लूं भाई साहब। देखो चंडीगढ़ में हेरा फेरी गई है बीजेपी की शाख को गिराने के लिए। मंथन करना पड़ेगा लोकतंत्र बचाने के लिए। क्या लोकतंत्र नहीं है क्या इस टाइम? लोकतंत्र अगर होता तो पिछले साल आपने देखा कि 143 सांसद संसद से निष्कासित करे गए थे। किस लिए? जहाँ लोकतंत्र की हत्या होती है। अभी आपने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देख लिया, क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? अभी आपने देख लिया ऑपरेशन लोटस हिमाचल में किस तरह सरकार गिराने की कवायद शुरू करी। आपने देखा बिहार में किस तरह से अपने खेमे में मिलाया गया। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? और सबसे बड़ा बैलेट पेपर की जिसकी बात करते हैं, बैलेट पेपर थे वहाँ पे तो, जहाँ वो मसीह जो पकड़ा गया, अनिल मसीह, बाकायदा वो तो क्रॉस करने में लगा हुआ था। बैलेट पेपर को अवैध घोषित करने में लगा हुआ, तो ऊपर CCTV लगा हुआ था। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? इस बारे में क्यों नहीं बोलते मोदी जी, या उनकी सरकार क्यों नहीं बोलती इस बारे में, या उनकी मंत्रिमंडल इस बारे में क्यों नहीं बोलता? भ्रष्टाचार तो ये करें, अखिलेश यादव भी अब शिकंजे में है, इकबाल मलिक को भी CBI का है। जी जी। आए क्यों नहीं दिल्ली? आ जाते हैं, जब घोटाला नहीं करा तो दिल्ली क्यों नहीं? अखिलेश डर गए क्या? हाँ बिल्कुल नहीं। ये देखिए, डरने की बात और घोटाला नहीं करा, ये बात बिल्कुल सही है कि घोटाला नहीं करा, लेकिन बिना घोटाले के, बिना सबूतों के, बिना आरोपों के भी आप एक साल तक आप अंदर डाल के बैठे हो। इसके बारे में मैं उदाहरण देता हूँ दिल्ली का। हमारे सिसोदिया जी हैं, और वो है सत्येंद्र जैन हैं, और साथ में अब संजय सिंह हैं। 3 जने बिना किसी के आरोप के साबित हुए। अभी तक 1 साल से लगभग उन्हें होने जा रहा है मनीष सिसोदिया को, अभी तक उन्हें अंदर डाल रखा है। कोर्ट खुद ये टिप्पणी कर चुका है कि बिना सबूतों के तुम्हारा मामला 1 मिनट भी नहीं चलने वाला। ये कोर्ट की टिप्पणी है, मौखिक टिप्पणी, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट उन्हें जमानत देने को राजी नहीं है। आप कहते हो कि शराब का घोटाला 10,000 करोड़ से शुरू हुआ था, 10,000 करोड़ से होते होते वो 100 करोड़ पे आया, 100 करोड़ से आगे वो 10 करोड़ पे आ गया। फिगर ऊंची नीची हो जा रही है बार बार, कभी 100 करोड़, कभी 20 करोड़, कभी 50 करोड़, लेकिन आज तक एक भी पैसे की बरामदगी हुई है? एक भी पैसे की बरामदगी? भाई आपने चोरी करी है, चोर को आपने पकड़ लिया, चोर के साथ जब आप प्रॉपर्टी केस प्रॉपर्टी होती है उसे रिकवर करने जाओगे, 10, 20, 50 रुपए की तो रिकवरी होती है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, ये लोग भी अखबारों में पढ़ते होंगे, भाई फलाना चोर पकड़ा गया, उससे इतने रुपए का माल बरामद हुआ, साबित हुआ ना कि वो चोर है। आज वो शराब घोटाले के नाम पे उनको बैठा रखा है उन्होंने जेल में। 1 रुपया बरामद हुआ है अभी तक किसी भी अकाउंट से? किसी से भी कैश बरामद हुआ? कोई ट्रांजेक्शन बरामद हुई? लेकिन नहीं, घोटाला है, घोटाला है, घोटाला है। हमेशा एक ही जज की बेंच में वो मामला लगता है। बिल्कुल है, घोटाला है, बिल्कुल। कोर्ट बिल्कुल बिकी हुई है, बिल्कुल बिकी हुई है, बिल्कुल बिकी हुई है, बिल्कुल बिकी हुई कोर्ट है, जिन्होंने अंदर बंद करके बिठाया हुआ बिल्कुल है। बेटा माल्ला अब ये कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर ने घोटाला कर दिया। अरे जाओ ना कोर्ट में। आज तक वो इतने टाइम तक चीफ मिनिस्टर रहा, अब प्राइम मिनिस्टर 10 साल से, आज तक कोई घोटाला साबित हुआ उस पर? कोई हुआ? कुछ किया उसने? कहते रहो, जाओ ना कोर्ट में जाओ, करो साबित जाके, एक भी केस करो उसके ऊपर, है किसी में दम तो। आप ये कह रहे हैं बीजेपी की तरफ से कोई घोटाला नहीं हुआ? देखिए, PM ने कोई आज तक गलत काम नहीं किया है। क्यों नहीं देते वो? कोई गलत काम नहीं किया। हिसाब क्यों नहीं देते जनता को? जनता से पैसा उगाया, जनता ने दिल खोल के पैसा जमा करा PM केयर फंड में, क्यों नहीं जवाब देते वो? मेरे पास कितना है और मैंने कितना खर्चा, क्यों नहीं जवाब देते? बॉन्ड के लिए गए कोर्ट में, कोर्ट ने कह दिया बॉन्ड जारी नहीं होंगे। देखो, अब इसके लिए भी जाओ, दम है तो जाओ, PM केयर फंड का दम है तो जाओ ना कोर्ट में जाओ, ये भी बंद करा दो। कोर्ट की बात कर रहे हैं, कोर्ट की मैं बात बताता हूँ। पिछले साल अभी ये मामला उठा था आयुष्मान घोटाला, एक नंबर पे 10-10 हज़ार, एक फ़ोन नंबर पे 10-10 हज़ार नंबर लोग रजिस्टर्ड थे। 7.5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ। CAG के जो अधिकारी थे उन लोगों ने उस मामले को उठाया। हुआ क्या, जैसे ही वो मामला उठा 2 दिन अखबारों की सुर्खियां बना, तीसरे दिन किसी टीवी चैनल ने डिबेट नहीं करी, किसी ने उस मुद्दे को नहीं उठाया, और चौथे दिन के बाद से 1 हफ्ते के अंदर सारे CAG के 7 अधिकारी थे, सातों के ट्रांसफर कर दिए। CAG की रिपोर्ट, जिसे माना जाता है कि बिल्कुल पारदर्शी रिपोर्ट देती है। अब ये भाई साहब कहते हैं कि कोर्ट जाओ, कोर्ट में किसकी जाओगे? अभी आपने EVM घोटाले का हमने आरोप लगाया हुआ है, वकील साहब है हमारे, बहुत सारे, हमारी पूरी टीम है, उन्होंने गया किसकी कोर्ट में? बेला एम त्रिवेदी की कोर्ट में। वो बेला एम त्रिवेदी कौन है? जो 2002 से 2014 तक गुजरात में विधि सचिव थी, जिनको प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, और आप कहते हैं कोर्ट में जाओ। अरे भाई, इतना तो एक आम आदमी भी जानता है। इन भाई साहब की भी अगर किसी अपने थाने में जान पहचान है ना SI से, ये भी अपना मामला अपने फेवर में ले लेंगे। अगर इनका वो SI जो है IO बन जाए, तो वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो बैठे, सारे के सारे मसले उन्हीं की बेंच में लगते हैं। बेला एम त्रिवेदी की बेंच में लगते हैं, हाई कोर्ट की बात करते हैं, सतीश चंद्र की शर्मा की बेंच में लगते हैं। क्यों लगते हैं?
गन्ना की बेंच में लगते हैं, क्यों लगते हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से पहले सारे उपकारित हैं। आप ये कह रहे हैं जो जज हैं वहाँ पे वो भी बीजेपी की बिल्कुल है जी, मैं आपको सबूत है, आप चेक कर लो, मैं गलत अगर कह रहा हूँ तो 2002 से 2014 तक थी वो विधि सचिव थी गुजरात सरकार में। एक गुजरात सरकार में अगर कोई विधि सचिव है और उसे प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाएगा, जिसने सरकार के साथ 12 साल काम करा हो, क्या वो सरकार का फेवर नहीं करेंगे? क्या वो निष्पक्ष हो जाएंगे? आपको लगता है देश की जनता को ईवीएम पर फैसला नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, अभी कह रहा हूँ, अभी तो मसला गया है कोर्ट में, साफ कह रहा हूँ, वो क्लियर बना होगा, आप लिख के लिख लो इस बात को, नहीं मिलेगा ईवीएम पे फैसला। उन्होंने कहेगा हाँ ईवीएम में कोई खराबी नहीं है। सबूत ना होगा तो सर सबूत सारे हैं, सबूत कितने दें? अभी एक वीडियो ये देखो ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो अभी ताज़ा वीडियो है। हमेशा यही क्यों गड़बड़ होती है कि जब बटन दबाता है बंदा तो ईवीएम के बटन में कमल पे ही क्यों जो बत्ती जलती है, फिर उसे कह दिया जाता है कि ये तो मामूली सी मशीन की खराबी थी। मशीन की खराबी है तो कांग्रेस के बटन पे क्यों नहीं बत्ती जलती, किसी और बटन पे क्यों नहीं, बीएसपी पे क्यों नहीं जलती, किसी निर्दलीय पे क्यों नहीं जलती, नोटा पे क्यों नहीं जाती, कमल के बटन पे क्यों जाती है? बंदे का भी वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ अगर आप इसे चलाना चाहेंगे तो। सबूत तो मांगे हैं ना, तो ये सबूत ही तो दे रहे हैं, सबूत दिखाने। अदालत में क्यों नहीं पहुँचते? अदालत में पहुंचने देंगे सबूत तब तो। अदालत मानने को तैयार नहीं है। पिछले साल भी अदालत ने 2017 में फैसला दिया था ईवीएम में कोई घोटाला नहीं, हम नहीं सुनेंगे, इसको सुनवाएंगे। और अभी भी बहुत जबरदस्ती तरीके से इसको लगवाया गया कोर्ट में, नहीं तो उन्होंने कहा था इसमें कोई जल्दी नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे। बाद में कब देखोगे? जब चुनाव निपट जाएगा। हमें जरूरत आज है उस मसले की, और आप कह रहे हो कि चुनाव के बाद देखेंगे, तो इसका सीधा सा मतलब है ना कि आप चाहते ही नहीं इस मसले को सॉल्व करना। हकीकत है ये बात। ये बौखला क्यों रहे हैं? बीजेपी के 10 साल के शासनकाल में शर्मा जी इतना बौखला क्यों रहे हैं? इन्होंने 60 साल शासन किया देश में, अब 60 साल देश को लूटा। ये कह रहे हैं बौखला रहे हैं, परेशान है, तभी तो इस तरह के बयान, इस तरह के हर चीज़ को व्यक्त करते हैं। अब जो है ये बौखलाहट इन शर्मा जी का दिखा रहा है कि ये सत्ता को पचा नहीं पा रहे हैं। ये जो 60 साल देश को लूटा, देश को करप्शन में धकेला और देश के विकास को अंधकार में करा। इनका कहना यह है कि जनता नहीं चाहती ईवीएम से चुनाव, तो सरकार फैसला क्यों नहीं लेती? अब संभव है आप ये संभव है जो ईवीएम हट जाए। अब ईवीएम हटाने से पहले सुनो, ईवीएम हटाने से पहले ईवीएम हटाने से दिखाऊं, ये देखिए, वो देख लिया, ये मेरे की देख लिया। ईवीएम हटाने से दिखा रहे थे, इसमें बंदे ने बटन दबाया कांग्रेस के ऊपर, ठीक है जी, एक मिनट, ये बत्ती जल रही है उसके ऊपर, बत्ती जल रही है कमल के ऊपर। 1 सेकंड कंटिन्यू बंदा 1 घंटे तक वहाँ बैठा रहा है। उसके बाद वहाँ से अधिकारी आए हैं, अधिकारियों ने देखा, उसके बाद इसे कहा कि ये तो मशीन की खराबी, मशीन बदल दी जाएगी। भाई साहब जब मशीन खराब होती है तो कमल पे ही क्यों बत्ती जलती है, किसी और पे बत्ती क्यों नहीं जलती? मशीन खराब है तो कहीं और तो जाएगी। इसका जवाब लूँ भाई साहब? बिल्कुल दीजिए। नहीं, अगर जीत गए तो ईवीएम की वाह, हार गए तो ईवीएम में नुक्स है। तो कहने का मतलब है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चुनाव आयोग से जाके ईवीएम आता है, ईवीएम के ऊपर इंजीनियर ने सब सर्च करते हैं, सब किया सर्च करते हैं। अगर इनको दिक्कत है तो अपनी वो कहिए हम ईवीएम से हम जीत गए, हम नहीं मानते, दोबारा चुनाव कराओ। है हिम्मत तो आओ आगे बोलो। चंडीगढ़ में जो हुआ उसका मालूम है? भाई चंडीगढ़, मुझे तो पूरे वर्ल्ड का एक चीज मालूम हो तो बता दूं मैं। जो चंडीगढ़ में सही हुआ था गलत हुआ था? देखो चंडीगढ़ में हेरा फेरी कही है बीजेपी की शाख को गिराने के लिए, पकड़ा गया। किसने किया? जो आप बता रहा हूँ, जो काउंटिंग कर रहा था ना, जो काउंटिंग व्यक्ति कर रहा था, वो ये कहीं पर बिक गया था किसी से, और उन्होंने जो करा गया था कोर्ट ने उसको लताड़ लगाई है। जिसने गड़बड़ी की, क्रॉस मार्क लगाया, हाँ तो उसको सजा हुई नहीं हुई है। नहीं, किसका आदमी था वो? नाम तो माथे में आपके भी नहीं लिखा हुआ, किसका आप किसके हो? आप कांग्रेस के हो या बीजेपी को या आम आदमी को, किसके हो आप? कहने का मतलब है जो अधिकारी काम कर रहे थे, आप ये बताइए उसको सजा गलत है, तभी तो सजा मिली है ना उसे। अगर उसने गलत किया तभी तो पार्टी का वो प्रेसिडाइजिंग ऑफिसर, पार्टी तो मेरा कांग्रेस का भी हो सकता है, कांग्रेस का आम आदमी का भी हो सकता है। पिछले 12 साल से कांग्रेस की धाले में नहीं है, पिछले 12 साल से वो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। सीसी कैमरे लगे होते हैं जब काउंटिंग होती है, और हर व्यक्ति के 10 लोग खड़े होते हैं, एक आदमी नहीं होता। प्रधानमंत्री ने ना तो उसको ऊपर बयान दिया है ना कार्रवाई किया है, उनका तो जबान खुली नहीं है। वो तो गया ना, एक्शन कोर्ट ने एक्शन किया है ना, उसका पकड़ा गया। मामला है तो प्रधानमंत्री जब कोर्ट में मामला है तो प्रधानमंत्री का क्या लेना देना? ऐसे मूर्ख लोग आते हैं जो एक ही गठबंधन को भ्रष्टाचारियों की तारीफ करते हैं, भ्रष्टाचारियों पर काम की तारीफ नहीं करते। देश का विकास हुआ है, वर्ल्ड के अंदर नाम हुआ है, उसकी तारीफ नहीं करते, पर उनको वही है जिसने देश को लूटा है और जो दिल्ली को लूट रहा है उसके पक्ष में। देश के जनता है, विदेशी जनता कह रहा है कि मोदी जैसा ही प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। अमेरिका कह रहा है, अमेरिका कह रहा है, विदेश मंत्री कह रहा है। अब ये भाई साहब कहेंगे कि नहीं भाई नहीं होना चाहिए।
हाँ चलिए, दुनिया कह रही है कि मोदी जी होने चाहिए प्रधानमंत्री। भाई साहब ये बातें तो हमेशा जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है पहले प्रधानमंत्री के टाइम से ही कही जाती रही हैं। सबसे बड़ी बात पहले मैं आपको बताता हूँ, जब हमारे नेहरू जी प्रधानमंत्री थे पहले, उनके बारे में भी विदेशों में यही कहा जाता था कि नेहरू जी बहुत बढ़िया है। हर देश दूसरे देश की तारीफ करता है, सीधी सी बात है, एक शिष्टाचार होता है कि इसकी भी तारीफ करनी है, उसकी भी तारीफ करनी है, उसकी भी तारीफ करनी है। यही अमेरिका तो पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता था। पाकिस्तान को उसने हथियार दिए, क्यों दिए? जबकि उसे पता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। यही अमेरिका चीन से खार खाता है, क्यों? क्योंकि चीन हमें दबाता है और चीन महाशक्ति बनना चाहता है। ये अमेरिका तो वही हालत है। अमेरिका सबसे बड़ा पता है क्या है? व्यापारी देश है। अमेरिका की अगर आप तारीफ सुनोगे तो व्यापार के तरीके से होगी। अमेरिका हर एक देश को अपने हथियार बेचना चाहता है, हर एक देश को अपना माल बेचना चाहता है, हर एक देश को अपना सामान बेचना चाहता है। इसलिए वो हर देश की तारीफ करके चलता है ताकि ये मेरा कस्टमर बना रहे, ये मेरा कस्टमर खराब ना हो। हमारे भी मन में ये आता है कि यार ये भाई साहब तो बड़े बेकार हैं, लेकिन अगर ये मेरे बिजनेस में मेरे कस्टमर है ना तो मैं इनकी तारीफें भी करूँगा, इन्हें कॉफ़ी भी पिलाऊंगा, इन्हें चाय भी पिलाऊंगा, इनके पैटीज भी खिलाऊंगा। जवाब थोड़ी हाँ सी जी। ले लो। हाँ बताइए। जो हमारा आत्मनिर्भर भारत बनने जा रहा है, हमारा युग बन गया। अब हमारे क्या मैं एक सवाल पूछता हूँ सिर्फ आपसे, पहले नहीं था? हमारा एक पहले नहीं था। अब हमारे हर बॉर्डर पर अपना एक राइफल जा रहा है, अमेरिका से नहीं आ रहा। अरे भाई साहब आप ये बात कब से कर रहे हो इस बात को? आज याद रहे 1971 का युद्ध याद है? 1971 का युद्ध याद है? हाँ तो उन्होंने याद है? नेहरू ने कहा, अरे सर 1971 में तो नेहरू जी भी नहीं थे। मोदी जी ने विश्व गुरु बना दिया भारत को। बन गया है तो विश्वगुरु वर्ल्ड बना रहा है। इंडिया क्या बनाएंगे? हमारे लोकतंत्र में जो आदमी है वह बनाने के लिए राजी नहीं है विश्वगुरु, जो अभी भी हमारा पिछड़ा हुआ है। 70 साल पिछड़ा हुआ है, 10 साल में जो पिछड़े हुए को आगे कर रहा है उसको पीछा करोगे। लेकिन ईवीएम हमारा पीछे जा रहा है क्या? 71 का युद्ध याद है आपको? तो 71 में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं ये हमारा इलाका नहीं है, में छोड़ो। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। हाँ। बहुत बढ़िया भाई साहब की, बहुत बढ़िया। 1964 में जवाहरलाल नेहरू स्वर्ग सिधार गए थे, 71 में वो जवाहरलाल नेहरू कह रहे 61 की हैं। बात कर रहा हूं, बस भाई साहब बात, 72 धन्यवाद। कर रहा हूं। यही मेंटेलिटी जांचनी थी आपकी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 72 में मत भाई, आइए। भाई, मैं 72 की बात, मैंने 71 की बात करी, आपने बात करी 61 अरे सुनो भाई साहब ऐसे अरे लोगों सुनो। से बहस करना, अंधे के आगे रोना अपनी नैन खोना वाली बात है। और मैं अपने नहीं, नैन खोना नहीं शर्मा चाहता। जी, जिन्हें ये तक याद नहीं है कि 1971 में नेहरू थे कौन था, इन्हें यही याद नहीं है, तो बस बात ही खत्म। इसके बाद ये क्या कहेंगे, क्या इनकी बात की वैल्यू है, आप खुद समझ सकते हो। बस That's all। ये है बस, 62 की बात है। धन्यवाद। जब नेहरू जी ने कहा था कि ये हमारा लद्दाख नहीं है, ये औरों का है। ये धन्यवाद। नेहरू जी का धन्यवाद। 62 आपने उन्हें 6 साल की और 62 को धन्यवाद। आपने उन्हें 7 साल की आयु और दी, हमें बहुत अच्छा लगा। 62 को धन्यवाद देता हूँ। मैं 71 की बात कर रहा था। मेरा 2000 इसी बात को कहते हैं, आप जैसे लोगों को क्यों कहा जाता है? शर्मा अब छोड़ो, सुनते बिल्कुल भी नहीं है, प्रोसेस बिल्कुल नहीं करते, काम कहाँ है ये ध्यान नहीं है, किसने क्या कहा ये ध्यान नहीं है। अगर वकील है तो 1 करोड़ रुपया फीस ले रहे हो, हाँ आप जी। जुर्म कर रहे हो भारत। अच्छा चलिए ऐसे लोगों की क्या कहा जाए? भाई साहब, मैंने बोला ना कि अंधे के आगे रोना अपने नैन खोना। मैं अपने नैन खोना नहीं चाहता, वैसे ही ऑलरेडी मुझे चश्मा लग चुका है। शर्मा जी